नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से नीट और जेईई की तैयारी में लगे होंगे। हमने जैसे कि पिछले क्लास में इन पियाजे की थ्योरी को विस्तार पूर्वक बहुत ही अच्छे से बताया था। डीपली हर एक पॉइंट को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया था। तो आज हम उसके अगले क्लास में जीन पियाजे के जितने भी इम्पोर्टेंस एमसीक्यू हैं, जो पिछले साल पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में जैसे 2011 से लेकर पूछे गए हैं, उसको आज हम आपको एक करके अच्छे से समझाएँगे और बताएँगे। उससे पहले आइए कि जीन पियाजे के बारे में थोड़ा-सा हम जान लें, सरसरी नज़रों से कि जीन पियाजे थ्योरी क्या-क्या उसमें थ्योरी था। बहुत कोई है कि उस क्लास नहीं देखेंगे तो जाके पहले देख लीजिए। फिर हम थोड़ा-थोड़ा इस बारे में हम आपको इसमें बता दे रहे हैं। चलते हैं आप क्लास की ओर। ये मेरा क्या है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी। तो जीन पियाजे किसमें थ्योरी दिया था? संज्ञानात्मक विकास के थ्योरी दिया था। जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में दिया था और वो जीन पियाजे ने अपना ही बच्चों पे अब ये थ्योरी को दिया था। तो जीन पियाजे जी ने स्टेजों में बाँटा था ये। जीन पियाजे कौन थ्योरी था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अक थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे ने किसका सिद्धांत दिया था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी दिया। तो जीन पियाजे ने बच्चों की अवस्थाओं के बारे में बताया था कि बच्चा किस अवस्था में कितना सीखता है, किस अवस्था में उसको किस प्रकार से विकास होता है, उसके बारे में बताया था। उसमें से जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं में बाँटा था कि फर्स्ट अवस्था जिसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है कंक्रीट स्टेज, 4 है फॉर्मल स्टेज। 4 अवस्थाओं में बच्चे किस प्रकार सीखते हैं कि फर्स्ट स्टेज में किस प्रकार सीखते हैं, सेकंड में किस प्रकार सीखते हैं, वो चारों अवस्थाओं को इन्होंने विस्तार से बताया था। और ये जीन पियाजे जी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो अपने ही बच्चे पे किया था, किसी दूसरे के बच्चे पे नहीं, अपने ही खुद के बच्चे पे उसने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बारे में दिया था। तो आइए हम आपको चारों अवस्था एक बार फिर से बता देते हैं कि चारों अवस्था में क्या-क्या थे सो। और जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, जो जिसका जन्म 1896 में हुआ था। तो आइए देखते हैं इसके 4 अवस्था क्या-क्या थे। फर्स्ट स्टेज क्या था? संवेदी गामक अवस्था। गामक इसका एज क्राइटेरिया क्या है? 0 से 2 ईयर तक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर मोटर। सेकंड स्टेज क्या है? प्री ऑपरेशनल जिसको बोलते हैं पूर्व संक्रात्मक ऑपरेशन ऑपरेशनल स्टेज, इसको हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। हाँ। फर्स्ट स्टेज में क्या बताया था? इसमें बच्चा 0 से 2 साल का जब होता है, तो सबसे पहले बच्चे अपने इंद्रियों से कार्य करते हैं। जैसे आँख, मुँह, नाक, कान इसके द्वारा ही बच्चे अपने खाना, भोजन प्राप्त करते हैं, अपने मम्मी-पापा को बुलाते हैं, जब उसको भूख लगता है तो रोने लगता है। इसी प्रकार अपने जितने भी कार्य करते हैं, अपने इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। और फर्स्ट अवस्था में एक बात और देखने वाला लायक योग है, फर्स्ट अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण होता है। वस्तु जैसे बच्चा के पास कोई वस्तु है, तो बच्चा के पास कोई वस्तु है, उससे आप ले लेते हैं, तो बच्चा आपको नहीं वस्तु को ही देखते रहेगा। उसी को बोलते हैं वस्तु स्थायित्व गुण, यानी कि नज़रें एक ही और टिकटिकाए देखे रहना, उसको वस्तु स्थायित्व का गुण कहते हैं।
नेक्स्ट आइए पूर्व संज्ञानात्मक। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में जिससे होता है 2 से 7 ईयर, 2 से 7 वर्ष में बच्चा अब आंगनबाड़ी की ओर जाता है, प्रतीकों के माध्यम से सीखता है, क ख ये सब पढ़ने सिखाए थे। 2 से 7 अवस्था में इस प्रकार सिखाया जाता है। थर्ड आता है आपका, तीसरा अवस्था आता है सेंसरी मोटर। तीसरा अवस्था आपका आ जाता है कंक्रीट, जिसको स्टेज बोलते हैं मूर्त, मूर्त संक्रिया, संक्रियात्मक अवस्था। कंक्रीट स्टेज में होता है कि मूर्त संख्यात्मक अवस्था, इस अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है, आगमन निगमन तर्क करना प्रारंभ कर देता है। इसी को बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये थर्ड स्टेज है, जिसका एज क्राइटेरिया क्या है, 7 से 11 साल तक। 7 से 11 साल का बच्चा है वो आता है मूर्त संज्ञात्मक अवस्था में। फोर्थ अवस्था आपका क्या आ जाता है, फॉर्मल स्टेज। फॉर्मल फॉर्मल स्टेज जिसको बोलते हैं औपचारिक या अवस्था, औपचारिक या अमूर्त अवस्था, औपचारिक या अमूर्त अवस्था, ये आता है चौथा अवस्था। चौथा अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन स्टार्ट करते हैं। अमूर्त चिंतन जिसको किसको बोलते हैं, बच्चे किसी बारे में थिंकिंग यानी सोचने लगते हैं, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने, तार्किक क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, बड़े बड़े सोच जैसे होता है साइंस विज्ञान, इसके बारे में सोचने लगते हैं, उसी को बोलते हैं अमूर्त अमूर्त चिंतन करने प्रारंभ कर देते हैं। ये आता है आपका बालक के चौथा अवस्था में। अब आइए इनके जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू, उसके बारे में आपको हम बताते हैं। इसके एमसीक्यू में किस किस प्रकार से पिछले वर्ष पूछा गया है क्वेश्चंस, उसके बारे में आपको हम विस्तार से बताते हैं। बताइए पहला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। पियाजे के अनुसार विकास के दौरान बच्चा सबसे बेहतर किस में सीखता है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चे सबसे बेहतर किससे सीखते हैं। पहली अवस्था में किसके बारे में बताए थे, बच्चा किससे पहली अवस्था सीखता है, अपने सेंस ऑर्गन से, यानी कि आँख का नाक से सीखता है। तो पहली अवस्था क्या जाता है, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा, ना कि निष्क्रिय या अमूर्त चिंतन, ये सब आपका नहीं होगा। ये हो जाएगा इंद्रियों के प्रयोग, यानी कि अपने ज्ञान इंद्रियों से सीखता है, जैसे आँख कान नाक मुंह हाथ, इस सब से सीखता है। ये जो पांच पांच ज्ञान इंद्रिया तो उसके द्वारा ही बच्चे सीखता है। सेकेंड में आ जाइए, वह अवस्था, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं विषयों चिंतन प्रारंभ करता है। बच्चा तार्किक रूप से कोई भी वस्तु घटना या विषय का चिंतन प्रारंभ करता है, इसमें किस अवस्था हो जाएगा, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक। ये हो जाएगा सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज इसमें किस में हो जाएगा, चौथा अवस्था, जिसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है, बच्चे को संज्ञानात्मक विकास में सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है, खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में, ऑडिटोरियम में। ये हो जाएगा वह विद्यालय एवं कक्षा में बच्चे को सबसे अच्छे तरीके से, विद्यालय क्या बोलते हैं, बच्चे को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, तो वो क्या है, विद्यालय में।
निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व है? निम्न में से कौन सा है कि बौद्धिक विकास का निर्धारक? बौद्धिक विकास किस में होता है? सामाजिक संरचना में होता है कि अनुभव में होता है या संतुलीकरण बैलेंस में होता है या इनमें से कोई नहीं? तो हो जाएगा सामाजिक सामाजिक पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास किसमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है? तो समाज में रहेगा तब ना बौद्धिक विकास होगा। ये हो जाएगा सामाजिक संरचना में। अन्य बच्चे सामाजिक संरचना में बौद्धिक विकास सबसे अच्छा होता है। अब आइए संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में दिया गया है। पहला क्या है? इंद्रिय गतित अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त अवस्था या लास्ट आता है औपचारिक अवस्था। 4 अवस्था में कौन दिया है? क्या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कौन दिया है? अभी तुम थोड़ा देर पहले बताएं कौन दिया है? पियाजे जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। अब आ गई पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया इसमें संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। पियाजे अधिगम के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उस अवस्था क्या कहलाता है? क्या प्रत्यक्षण कराता है, समावेशन कराता है या समायोजन या स्कीमा? अभी हम बताएं कि उसकी अवधारणा में क्या है। कोई भी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने के लिए क्या होता है? समावेशन आने की नए चीज में जोड़ने के लिए समावेशन जरूरी है। तो हो जाएगा समावेशन। अब पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका। जो पियाजे थ्योरी दिया है उसके अनुसार प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में से महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? भौतिक विश्व के साथ अनुभव या अनुकरण, पुनर्बलन या भाषा? इसमें हो जाएगा आपका भौतिक, यानी कि भौतिक विश्व के साथ अनुकरण करना। ये हो जाएगा आपका भौतिक विकास में निम्नलिखित भूमिका का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस वस्तु में वस्तु अस्तित्व की अवधारणा पियाजे विकास के चरण को प्राप्त होती है? किस वस्तु में वस्तु अस्तित्व की अवधारणा पियाजे में प्राप्त होती है? हो जाएगा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त अवस्था, औपचारिक या संवेदी गामक। देखिए वस्तु अस्तित्व किस में होता है? फर्स्ट स्टेज में होता है। ये हो जाएगा आपका संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था। आइए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निहित निकालते हुए कक्षा 6 से 8 में क्या करना चाहिए? यानी कि कोई शिक्षक है वो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कक्षा 6 से 8 में यदि उसको पढ़ाने के लिए भेजा जाए तो वो क्या करेगा? बच्चे जो पियाजे के अनुसार तो क्या केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, तार्किक बहस का प्रयोग करना चाहिए, हतोत्साहित यानी कि उसको परेशान करना चाहिए, या ऐसी समस्या प्रस्तुत करना चाहिए जो तर्क आधारित और समस्या समाधान होती है, या एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त प्रक्रिया मतलब मूर्त सामग्रियों का प्रयोग किया जाना चाहिए? नहीं, ये हो जाएगा आपका इसमें तर्क हो, ये हो जाता है आपका पॉजिटिव वर्ड। ये आपका नेगेटिव है, ये आपका नेगेटिव है। ये नेगेटिव वर्ड जहाँ देखिए क्वेश्चन नेगेटिव है तो इसको काट दीजिएगा। ये हो जाएगा आपका सही। अब आइए घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोचता है। कोई घटना और वस्तु के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोचता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन क्या है? पियाजे के संबंध में सही कथन क्या है? जब बच्चा किसी घटना तार्किक रूप से सोचता है, पियाजे के संबंध क्या है? संश्रित तांत्रिक तंत्र, प्रारंभिक संरचना प्रणाली या मूर्त संक्रियात्मक प्रणाली या औपचारिक? जब बच्चा तार्किक रूप सोचता है किस अवस्था में सोचता है? ये हो जाता है आपका मूर्त, यानी कि थर्ड कंक्रीट स्टेज में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ करता है। अब बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है। बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त प्रतियों से होती है। तो क्या कहलाते हैं आपके? कौन सा एज में होता है? 7 से 12 में होता है, 12 से आगे मतलब फोर्थ स्टेज में होता है, या 2 से 7 होता है, जन्म से 2 वर्ष होता है। तो इसमें हो जाएगा आपका 7 से 12 फर्स्ट स्टेज में हो जाएगा। अब आइए
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जो है संवेदी क्रियात्मक अवस्था। संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सा एज में पाया जाता है? संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सा में पाया जाता है? अभी हम बताएं कि संवेदी क्रियात्मक अवस्था फर्स्ट स्टेज में पाया जाता है। फर्स्ट स्टेज क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक फर्स्ट स्टेज यानी कि संवेदी क्रियात्मक अवस्था पाया जाता है। 2 से 7 आ जाता है आपका क्या बोलते हैं प्री ऑपरेशनल आ जाता है। 7 से 11 आ जाता है कंक्रीट। 11 से 16 आ जाता है फॉर्मल स्टेज। तो आपका आ जाता है संवेदी क्रियात्मक अवस्था आ जाता है यानी कि सेंसरी मोटर। सेंसर जहाँ बोलेगा यानी कि बच्चे जहाँ अपने दिमाग से काम इसको बोलते हैं जी जन्म से 2 वर्ष तक। अब तीसरा 13 नंबर पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास बाल विकास कितनी अवस्थाएं बांटे गए? किन पियाजे संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्था में बांटा गया है? 3 अवस्था, 4 अवस्था, 5 अवस्था या 6 अवस्था? ये हो जाएगा आपका 4 अवस्थाएं। 4 अवस्थाएं में होगा, इसको बोलते हैं 4 अवस्थाएं। अब पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? बताइए बच्चा बौद्धिक चिंतन और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? क्या पूर्व संज्ञानात्मक में करता है 2 से 7, मूर्त संज्ञानात्मक में करता है या औपचारिक या संवेदी पेशीय? इसमें क्या बोला? अमूर्त स्तर पर चिंतन। अमूर्त स्तर पर किस किस में होता है? फॉर्मल स्टेज में होता है। फॉर्मल स्टेज क्या है? औपचारिक संज्ञानात्मक। इसको एक अमूर्त चिंतन के नाम से भी जानते हैं। अमूर्त अवस्था के बारे में भी नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोलते हैं बच्चा सोच के आने की अमूर्त चीजों को सोच के किसी भी चीज को बना सकता है। पियाजे के अनुसार बच्चा चिंतन और वयस्कों में से भिन्न होता है, यानी कि जिन पियाजे है उसका चिंतन बच्चों और वयस्कों में किस प्रकार भिन्न पाया जाता है? आकार एवं मूर्त परकता से, आकार एवं किस्म से, प्रकार एवं मात्रा से या मात्रा एवं प्रकार से? तो किस प्रकार भिन्न पाया जाता है? क्या आकार और मूर्त परकता से होता है, या आकार या किस्म से होता है, या मात्रा एवं प्रकार से होता है, या आकार एवं मूर्त? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, प्रकार एवं मात्रा से होता है। पियाजे तथा जीन पियाजे तथा वायदोस्की के अनुसार, वायदोस्की का थ्योरी बताए नहीं, अगले क्लास में बताएंगे। तो पियाजे तथा वायदोस्की के अनुसार एक संरचनात्मक कक्षा में, कक्षा अधिगम में क्या होना चाहिए? शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाना चाहिए, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं को सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, या शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है कि शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, या उद्दीपक तथा अनुक्रिया से होता है? बताइए पियाजे के अनुसार, पियाजे और वायदोस्की के अनुसार किस अवस्था में की किस प्रकार होगा? ये होगा शिक्षार्थी और के द्वारा सक्रिय। जहाँ सक्रिय देखें एक है पॉजिटिव टैगवर्ड। टैगवर्ड क्या होता है हम आपको जब एग्जाम में नजरिएगा तब आपको टैगवर्ड के बारे में हम बता देंगे। उससे होता है कि आपका 10 क्वेश्चन हर एक पेडागोजी में आसानी से आप सॉल्व कर पाइएगा। पॉजिटिव टैगवर्ड क्या होता है, नेगेटिव टैगवर्ड क्या होता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। भाई निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संज्ञानात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? पूर्व संज्ञानात्मक की एक सीमा नहीं। पूर्व संज्ञानात्मक किसको बोलते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है? सेकंड स्टेज, जिसको बोलते हैं 2 से 7 साल। 2 से 7 साल की अवस्था में कौन सा इसमें दिया गया कि नहीं है? या ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतिक्रियात्मक आने की, डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट, या असमानता या अनुक्रियात्मक? इसमें कौन सा है कि मूर्त पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में नहीं हो सकता है? ये हो सकता है प्रतिक्रियात्मक विचार यानी कि विकास, डेवलप ऑफ द सिंबॉलिक थॉट। निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे सिद्धांत के अनुसार नहीं, पियाजे के नहीं कहा जा सकता है? पियाजे सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता, कौन सा स्टेज है? ये हो जाएगा, ये क्या विकास के गुणों, विकास के गुणात्मक चरण में होता है? बच्चे अपनी दुनिया के बारे में संज्ञानात्मक विकास के निर्माण का उपयोग करते हैं, या निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, या बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? जिसमें पियाजे के सिद्धांत में कौन सा है जो कहा नहीं जा सकता है? वो निरंतर अभ्यास से अधिगम पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता है।
पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन-सा विशेषता बालकों की औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में नहीं होता है? यानी कि फॉर्मल स्टेज में कौन-सा नहीं होता है? देखिए फॉर्मल स्टेज में क्या परिकल्पनात्मक निगमानात्मक तर्क होता है या आदर्शवादी तर्कना होता है या स्थानिक तर्कना या अमूर्त तर्कना? इसमें कौन-सा है जो कि पियाजे के अनुसार चौथा अवस्था में नहीं किया जा सकता? अमूर्त तो इसका नाम ही है। आदर्शवादी जिसका आदर्शवादी तर्कना होता है, परिकल्पना कर सकता है। यह हो जाएगा स्थानिक तर्कना यानी कि पैटल रीजनिंग। जीन पियाजे के अनुसार जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या है? पहला ज्ञान को सक्रिय रूप से संचारित करते हैं। जैसे-जैसे दुनिया में व्यवहार और कौशल प्रयोग होता है, अन्वेषण करते हैं। यानी जीन पियाजे कहते हैं अपने उसके अनुसार क्या होता है? पहला ज्ञान को सक्रिय रूप से संचारित करते हैं। जैसे-जैसे वो दुनिया में व्यवहार कौशल प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। दूसरा प्रश्नात्मक अधिगम प्रक्रिया अनुसरण करते हुए दूसरों को अवलोकन करते हैं। यानी कि प्रश्नात्मक अवलोकन करते हुए दूसरों का अवलोकन करते हैं या उद्दीपन अनुक्रिया के संबंधों को सावधानीपूर्वक नियंत्रण तरीके से व्यवहार करते हैं या पुरस्कार एवं दंड को सिद्धांतों को विशिष्ट व्यवहार करते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार कौन-सा ये होगा कि जो होता है, योगा ज्ञान को सक्रिय रूप से संचारित करते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत प्रमुख प्रस्ताव है। जीन पियाजे सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या-क्या है? जीन पियाजे सिद्धांत के प्रमुख प्रस्ताव क्या-क्या है? बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक गुण वयस्कों से भिन्न होती है या बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। जीन पियाजे सिद्धांत के महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्या हो सकते हैं? बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से यानी कि गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। अब पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रतिक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार परिक्रियात्मक यानी कि ड्यूरेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जहाँ प्री ऑपरेशनल स्टेज आए एज का क्राइटेरिया का क्या हो जाता है 2 से 7 साल। 2 से 7 साल किस में है? आप देखिए जन्म से 2 वर्ष 2 से 7 साल यानी कि ये हो जाएगा आपका सही। ये हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इसी प्रकार का आप वीडियो देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए ताकि हम आपको पूरी जेटेट की संपूर्ण तैयारी, जेटेट, सीटेट की संपूर्ण तैयारी करवा सकें और आपको एक अच्छे मार्क्स से पास करवा सकें। थैंक यू।